वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। बहुत से लोग मार्केट में ऑप्शन में काम करना पसंद करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। एंड ऑप्शन बाइंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। इन दिस वीडियो आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस एंड कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होगा किस मार्केट कंडीशन में। वी विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कितनी तरह के होते हैं। आपको एटीएम चूज करना है, आरटीएम चूज करना है या ओटीएम चूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको ट्रेडिंग कैसी करनी है। अगर आपको स्कैल्प करना है या इंट्राडे करना है या स्विंग करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेनली करता हूं स्टॉक्स में काम। स्क्रीन पे एक एशियन पेंट का चार्ट है, ठीक है। अब जो मेरा व्यू है, पहले तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड जा सकता है, चांसेस है डाउन साइड जाने के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अपने रिसेंट स्विंग लो के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इट कैन गो डाउन, राइट। बट इसमें ना एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ऑप्शन चेन का, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसमें आईटीएम कौन सा है, ओटीएम कौन सा है और एटीएम कौन सा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कॉल्स वाली साइड। अगर आपका व्यू है अप वाली साइड का तो हम इस पे काम करेंगे, और अगर आपका व्यू है डाउन वाली साइड का तो हम पुट पे काम करेंगे। जो आईटीएम होंगे वो हमेशा महंगे होंगे ओटीएम से। अब इसमें से अगर हमें पता लगाना है कि इसमें अब आईटीएम कौन से है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एटीएम तो ये वाली जो लाइन है ना, जो हल्की सी अलग से शेड में है, ये एटीएम है हमारे पास कॉल और पुट की साइड का, ठीक है। कॉल वाली साइड के जो अप वाली साइड है ये हमारा हो गया आईटीएम, ये हमारा हो गया आईटीएम क्योंकि इसके प्राइसेस देखो 55, 55, 59, 84, 99, ये एक्सपेंसिव है। और ये हमारा हो गया ओटीएम नीचे वाली साइड, क्योंकि इसके प्राइसेस थोड़े कम है। अगर मुझे अब इसमें स्विंग करना है, मेरी डायरेक्शन मुझे पता चल गई, मुझे करना है स्विंग, तो मैं देखूंगा किसमें ओआई ज़्यादा है, ठीक है, ओआई एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वाला स्ट्राइक देखो 2600 का, जो कि डीप ओटीएम है, बट इसमें ओआई एंड जो वॉल्यूम है वो एज कम्पेयर टू उसके आसपास वाले जोन से ज़्यादा है। और वैसे भी अब मार्केट एक्सपायरी के आसपास है। अगर ये तेज भागा ना नीचे, मतलब 2-3% एक दिन में गिर गया, तो जो डीप ओटीएम है वो बहुत स्पीड से भागेंगे, क्योंकि गामा का उनमें इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंड जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो बनता है दो चीज़ों से मिलकर। पहला है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा है आपका टाइम वैल्यू। जो आईटीएम होंगे उसमें दोनों ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी एंड टाइम वैल्यू भी। लेकिन जो आपके ओटीएम होते हैं उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, यानी कि वो टाइम के साथ डिके हो जाएंगे। लेट्स से मैंने इसमें पुट ले लिया, लेकिन मार्केट मूव ही नहीं हुआ, यहाँ पे साइडवेज हो गया टिल एक्सपायरी, तो जो मेरा ओटीएम है 2-2.5 रुपये का वो जीरो हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचने वाला है मेरे पास। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आईटीएम या एटीएम चूज करना, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो स्पेशली स्टॉक्स में तो आप ओटीएम जा सकते हो। नाउ लुक एट अडानी एंटरप्राइजेस चार्ट। इसमें ना फ्राइडे को 6.5% की उछाल देखने मिली थी, लेकिन अगर हम इसके ऑप्शन चेन की बात करें, क्योंकि हम तो ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन चेन की अगर हम इसमें बात करें ना, तो यहाँ पे देखो कॉल साइड के प्रीमियम जो है वो 50 से 300% तक इंक्रीज हुए, लेकिन वहीं जो डीप ओटीएम होंगे उस टाइम पे वो 500 से लेके 1100% तक इंक्रीज हुए। इवन इंट्राडे में भी 250% तक का गेन है उनमें। अगर किसी ने बॉटम पकड़ा हो ना तो 250% तक का गेन उसमें है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है एंड फॉर स्विंग पर्पस के लिए काम कर रहे हो, जैसे कि आज खरीदा कल बेचा या 3-4 दिन बाद बेचा, तो डीप ओटीएम या उन ओटीएम में जाओ जो 3-4 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम हो। बट अगर आप इंट्राडे की बात करते हो, इंट्राडे में तो आपको सेम डे खरीदना है एंड सेम डे बेचना है, चाहे आप इंडेक्स में काम कर रहे हो या काम कर रहे हो स्टॉक्स में। उसमें जो आपको स्ट्राइक चूज करनी है वो करनी है आईटीएम टू स्ट्राइक ओटीएम, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट 2 स्ट्राइक ओटीएम बेटर है, क्योंकि थीटा डिके ज़्यादा होता है ओटीएम ऑप्शंस में, तो वहाँ पे जो प्रीमियम मूवमेंट होगी ना वो कम होती है। काफ़ी लोगों को बेसिक नॉलेज होती है ग्रीक्स की। उस ग्रीक्स में आता है एक डेल्टा में यहाँ पे देखो एटीएम के आसपास 0.62 का डेल्टा है। मतलब अगर स्टॉक 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो 0.6 पैसे से बढ़ेगा, ठीक है। आपको इंट्राडे में काम करना है तो इसलिए आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम के आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा डीप आईटीएम या डीप ओटीएम नहीं होनी चाहिए। एंड लेट्स से आप काम कर रहे हो इंडेक्स में, एंड इंडेक्स की जो निफ्टी एक्सपायरी है वो होती है वीकली, ट्यूसडे को होती है अब। और इसमें हम कब काम करें, कैसे किस स्ट्राइक में काम करें। अगर आपको निफ्टी में काम करना है तो निफ्टी में भी सेम ही रूल एप्लीकेबल है। एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट में आपको डीके नहीं चाहिए तो एटीएम टू आईटीएम में काम करो, वरना अगर आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा है, बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, ठीक है, आईवी ज़्यादा है किसी दिन न्यूज़ वाले दिन पे, तो वहाँ पे ओटीएम में काम करो। बट 3 या 4 स्ट्राइक ओटीएम से ज़्यादा ओटीएम मत जाना, 3 या 4 स्ट्राइक से ज़्यादा डीप ओटीएम में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे थीटा डिके ज़्यादा होगा, तो जो आप कमाओगे वो जल्दी लूज हो कर सकते हो।
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।